काम तो बेलदारी करते पर अब होता ही नहीं है काम 4 दिन महीने में 10 दिन का काम मुश्किल से मिलता है, उसमें कैसे गुजारा करें, कोई काम नहीं। महीने में अगर कभी 5,000 भी कमा लेते, कभी 10,000 भी कमा लेते हैं, वो तो काम लगने के ऊपर है। नेता लोग तो वोट ले जाते फिर पूछने भी नहीं आते कि मारते के जीते हैं। मेरा नाम सोमा है और मैंने 17-18 साल से, मतलब 17-18 साल की हुई थी तो मैंने बेलदारी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोई काम मिलता नहीं था। क्या 400 या 450, इससे ज़्यादा नहीं है। 10 दिन मतलब एक दिन का 400 रुपये से ज़्यादा नहीं देते हैं। हाथ जोड़ते हैं वोटन के लाने, जब आते नेता लोग के पाँव पैते के पाँव पर के माता जी हमें आशीर्वाद दो, हम जीत जाएं। हमारी मांग तो ये है कि हमारे बच्चों। ये महिलाएं पिछले 20 साल से भलसवा जेजे कॉलोनी में रह रही है। ये पहले दिल्ली के जमुना पार इलाके में रहा करती थी। इनका कहना है कि सरकार ने इनके साथ धोखा किया है। अच्छे घर के नाम पर खाली ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा और काम के नाम पर कुछ नहीं दिया। ये आगे कहती है, हमारा शोषण हर तरफ से किया जा रहा है। एक तो काम नहीं मिलता और अगर मिलता भी है तो कम पैसे में काम करना पड़ता है। आज ये महिलाएं धरने पर बैठी है क्योंकि ये चाहती है कि सरकार इन्हें मुफ्त में कुछ ना देकर रोजगार दे। इनका कहना है कि सरकार रोजगार कानून लाए जिसमें एक वोट पर एक रोजगार देने का प्रावधान हो। मेरा नाम नाजमा है, मैं भलसवा में रहती हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीवी हैं। 5 बच्चे 2 मियाँ बीवी। मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था कि अच्छा कमाएंगे। आज मैं परेशानी उठा रही हूँ, वो कल काम करेंगे तो मैं भी सुख से होंगी, मेरे बच्चे भी सुख से होंगे। हाँ, मेरे बच्चों की पढ़ाई हो गई पूरी। एक बेटी की मैंने शादी भी कर दी पढ़ाई के बाद। उन्होंने कंप्यूटर भी कोर्स करा, सारे नर्स का भी कोर्स करा, मगर कहीं काम नहीं मिला। मेरी बेटी एक कोर्स अभी कर रही है, गुड़गांव में जा रही है मेरी बेटी, मगर नहीं मिल रहा है काम। ये केजरीवाल की तरफ से एक नौकरी निकली थी ये पुलिस की, तो मेरी बेटियों ने इतनी जान लड़ा दी उनको नौकरी के लिए। काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी फार्म भरे और ये इसके एजीएम क्या उन्होंने वो क्या नाम है इंटरव्यू लिया गया 5 दिन, वो भी करा मेरी बेटी ने, सर्टिफिकेट भी मिल गया। मेरी बेटी को कहा कि 15 दिन वहाँ करो, 20 दिन वहाँ करो, मेरे बच्चे जाते रहे। 4 महीने की उनको सैलरी भी नहीं मिली और वो बस शुरू 4 महीने करा और 2 महीने पहले मतलब 6 महीने उन्होंने काम कराया। उसके बाद मैंने इतना पैसा उनके ऊपर लगा दिया, कपड़े बनाए, जूते दिलाए, खुशी खुशी कहा कि 3 साल बाद ये पक्की हो जाएगी। मैंने सोचा पक्की हो जाएगी। मेरा नाम प्रवीण काशी है और मैं एक समाज सेवी हूँ। अभी हम लोगों ने एक अभियान, एक आंदोलन शुरू किया है, वो है एक वोट पर एक रोजगार, लोकतंत्र का हो आधार। लोकतंत्र और संविधान हर एक नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, अनुच्छेद 21 के अंदर, आपको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है हर एक नागरिक को। लेकिन हो क्या रहा है कि देश में आधे से ज़्यादा आबादी शुद्ध रूप से बेरोजगार है या फिर अंडर एम्प्लॉयड है। वो जो है किसी पे निर्भर है, किसी के आगे वो हाथ फैला रहा या फिर वो परेशान है। ऐसी स्थिति में हमारे संविधान में जो लिखा है सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, वो पूरा ही नहीं होता। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र एक एक वोटों से बना है, वो 18 साल का जो युवक युवती है उसको काम चाहिए। वो फ्री में नहीं चाहता कुछ भी, वो भीख नहीं मांगना चाहता। हम चाहते हैं काम तभी मिलेगा, वो आश्वासन और भाषणों से नहीं मिलेगा। पिछले 75 सालों में अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो है 2014 में बोला था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब हम उनकी शिकायत कहाँ करें कि भाई उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि कानून नहीं है, कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं है ना। ये एक फ्रॉड है। अभी कोई और दूसरा नेता बोलेगा कि हम जो है आपको रोजगार 5 करोड़ देंगे, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। हम ये कह रहे हैं रोजगार का कानून बने। राइट टू वर्क जो है दुनिया के कई देशों में है और हम भी अपने देश में हर नागरिक के लिए कानूनन जो है ये अधिकार मांग रहे हैं। हर नागरिक, हर बच्चा जो है जो इस हिंदुस्तान में पैदा हो, वो जो है जब 18 साल का हो तो कम से कम उसको रोज़गार की गारंटी मिले, और वो तभी मिलेगा जब रोज़गार का कानून बनेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया, क्योंकि नेता जो है, पॉलिटिकल पार्टियां जो है 2024 में अब चुनाव आने वाला लोकसभा का, वो लोग हमारे बीच आएंगे और ये कहेंगे कि आप हमें वोट दो। ठीक है, हम ये कह रहे हैं हमारे वोट के बदले अब रोजगार का आश्वासन और भाषण नहीं चाहिए, हमें रोजगार का कानून चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है। यह है एक वोट पर एक रोजगार आंदोलन।
और सुन ले ओ पहली सरकार, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। झोलों में मिलते 12 रुपए, सोच लो 12 रुपए के हिसाब से दिन भर में बेचारी चीती 60 रुपए का काम करती है। 60 रुपए में क्या हमारा घर चल जाएगा? इतनी तगड़ी महंगाई है, सिलेंडर कितना महंगा आ रहा है। सिर्फ हमें गेहूं और चावल वो भी आधे मिल रहा है, क्या हमारा उस पर पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना पेट। तो ये आज जो हमने करा है ना, सबने एकता बना के करा है कि एक बोर्ड पर एक रोजगार हमारा होना चाहिए। हमारी मांग तो ये है कि हमारे बच्चों को काम धंधा चाहिए, और ये जो नशे पते हो रहे हैं, ये चोरी चक्की हो रही है, ये बंद हो जा। ये नाले हैं देखो भरे पड़े, इनमें बच्चे भी गिरे, ढोर भी गिरे, इनका समाधान हो जा। पानी है एक दिन आता है ऐसा गंदा लाल पानी आता है कि वो खुजली और कर देता। देखो हमारे हाथ कैसे एलर्जी हो रही है ये पानी से। कहाँ जावें, क्या करें? हाँ सरकारी जॉब थी ये डीटीसी में, और देखो ट्रेनिंग भी होगी और ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, और वहाँ लड़का गया तो कमी क्या कर दिया, और बस कोई मतलब नहीं है। ये हो गया 1-1.5 साल। हाँ, और मेरा बेटा बीए करके आज ऑटो चला रहा, क्या करे? 2 बच्चों का बाप है, उनका पेट तो भरेगा। यहाँ आते कोई नहीं सुनता, बड़े बड़े सपने नेता दिखा जाते हैं। तो हमारा वर्गा का तो कुछ नहीं है, जहाँ वोट देते हैं भाई चलो बन जा, सारा देश का यूँ काम हो जा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सुविधा हो जाए यहाँ पर भैया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि समान काम का समान वेतन, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। एक ही स्कूल में एक अध्यापक परमानेंट है, एक ठेके पे है। दोनों जो है समान मेहनत कर रहे हैं। ठेके पे जो टीचर है वो ज़्यादा मेहनत करता है। स्वास्थ्य विभाग में ठेके पे कर्मचारी वो ज़्यादा मेहनत करता है। सफाई कर्मचारी ठेके पे है, ज़्यादा मेहनत करता है, हर डिपार्टमेंट में। लेकिन ये जो है सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी इसको नहीं लागू किया गया। कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसको हमने अदृश्य कर दिया है। ना उसको हम डेटा में लेते हैं, ना उसको पॉलिसी में लेते हैं। तो जो अदृश्य हो रहा है तो उसकी वजह से उस पर और ज़्यादा परेशानी बढ़ती चली जा रही है, उसका समाधान नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मीटिंग है, तो मीटिंग में यही बात रखी जा रही है कि हर एक व्यक्ति को रोज़गार होना चाहिए, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। और फुल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी डिपेंड करती है कि जो आपकी सरकार की नीतियाँ किस प्रकार की हैं। अगर सही नीतियाँ होंगी तो पूरा रोज़गार पैदा होगा। अगर गलत नीतियाँ होंगी, हम ऑटोमेशन पे और ऑर्गेनाइज सेक्टर की सिर्फ ध्यान देंगे तो फिर परेशानी होगी। और जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसके 2 अहम पहलू हैं। एक तो जो हमारा कृषि है, सब ज़्यादा तो जो रोज़गार कृषि में ही है, करीब 46-47% लोग उसमें काम करते हैं। और वहाँ पे ही सबसे परेशानी है क्योंकि 85% जो कृषक हैं वो 5 एकड़ से कम वाले हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनकी आमदनी भी उतनी कम है। उनकी अगर रिपोर्ट सही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट अगर सही है कि 1% लोगों के पास 70% है, उनके ऊपर 3% के हिसाब से आप लगा दीजिए भारत माता कृतज्ञता कर। अगर आप देशभक्त हैं तो देश के लोगों के लिए ही तो ये खर्च होगा पैसा, तो आप लगा दीजिए और देखिए कितना बड़ा पैसा आपके पास आता है। 27 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सिर्फ कमाई होती है, जो कि गरीबी की रेखा से कम है। फिर दूसरा बड़ा तबका है जो हमारा इंडस्ट्री में, सर्विसेज में है, जो कि माइक्रो सेक्टर कहलाता है। तो आप ये समझें कि 6000 तो बड़े यूनिट हैं देश में, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है। और ये माइक्रो यूनिट ही 97.5% रोज़गार पैदा करते हैं MSME सेक्टर का। और वो माइक्रो यूनिट ही पिटे हैं। पहले वो नोटबंदी से पिट गए, फिर GST से पिट गए, फिर NBFC क्राइसिस से पिटे, तो 16, 17, 18 3 साल लगातार वो पिटते रहे। फिर सरकार की गलत नीति कि हम डिजिटाइज़ कर देंगे, फॉर्मलाइज कर देंगे। अब जहाँ पे माइक्रो यूनिट में 1.7 व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ पे आप क्या फॉर्मलाइज करेंगे, क्या उनको बैंकिंग से जोड़ेंगे, क्या डिजिटाइजेशन जोड़ेंगे? आप उनको सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ यही कहता है ना, ह्यूमन राइट यही कहता है कि जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं उसी पे न्यूनतम मजदूरी तय होती है। ठीक है, तो न्यूनतम ज़रूरतें एक महिला की, एक पुरुष की, मजदूर की या मालिक की न्यूनतम तो बराबर होगी, चाहे मालिक हो या मजदूर हो, महिला हो या पुरुष हो, न्यूनतम बराबर होगी। बाकी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। तो न्यूनतम जब ज़रूरतें बराबर है तो मजदूरी भी न्यूनतम बराबर होनी चाहिए। और अगर हम चीन को देखें
तो चीन में यही हुआ था कि वहाँ पे कोऑपरेटिव बना दिए गए थे। तो कोऑपरेटिव के ज़रिए उनको जो छोटे छोटे यूनिट्स को ये टेक्नोलॉजी दी गई, मार्केटिंग मदद दी गई, और इसीलिए आप देखिए चीन के जो यूनिट्स हैं वो आज हमारे भारत में जो कल्चरल सिम्बल्स हैं उसको भी हमसे सस्ता प्रोड्यूस कर लेते हैं। 15 से 29 साल के जो यूथ है उसी में सब ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और जितनी शिक्षा ज़्यादा है उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरा, महिलाओं में बेरोज़गारी बहुत है क्योंकि उन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया है। तो इसीलिए हमारे यहाँ 27 करोड़ लोग हैं जिनके पास की रोज़गार सही ढंग का नहीं है, और ये परेशानी उनकी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो यहाँ पे जब जागरूकता फैलेगी तो सरकार की नीतियाँ बदलेंगी, जब सरकार की नीतियाँ बदलेंगी तभी रोज़गार पैदा होगा। तो ये जागरूकता के लिए एक अभियान है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।